वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसका जो इंट्रोडक्शन बताया गया है, मैस्लो ने प्रपोन करा इस थ्योरी को 1943 में, एब्राहम एच मैस्लो ने। इनका जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन नीड्स के ऊपर, जो इनफाइनाइट है। और इसमें मैस्लो ने हर इंडिविजुअल की 5 नीड्स को बताया है, हर इंडिविजुअल की 5 नीड को एक्सप्लेन करा है। वो आपको मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट नीड की जो बात करी है मैस्लो ने, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करी है। मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ मोटिवेशन थ्योरी में पहली जो बेसिक नीड है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये एक ऐसी नीड्स है जो प्राइमरी नीड्स है ह्यूमन बीइंग की। मतलब इसके बिना ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, ये एक ऐसी नीड कहा जाता है। सो पहला पॉइंट ये कहा गया, दे आर प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसी नीड्स है जिसका सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट कहा गया, दिस नीड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव एंड पावरफुल विच सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल इन एनी कंडीशन। कहने की बात ये है इसके अंदर कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है, इफेक्टिव एंड पावरफुल टूल है मोटिवेशन का, जिसमें इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंडीशन में। मतलब एक ऐसी नीड है ये जिसमें इंडिविजुअल को सेटिस्फाइड करना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। इन नीड्स के बिना इंडिविजुअल आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कौन कौन सी नीड्स इंक्लूड करता है ये? दे इंक्लूड, सी पॉइंट बताया गया है, दे इंक्लूड फूड, क्लोथ, शेल्टर एक्सेट्रा। खाना, कपड़ा और रहने के लिए जगह, शेल्टर, ये कम से कम ज़रूरी है पर्सन के लिए। फ्रेश एयर हो गया एक्सेट्रा में, सनलाइट हो गया, लव हो गया, फैमिली हो गई, ये सारी चीज़ें एक ऐसी नीड्स है जिसको हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। इन चीज़ों के विदाउट जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो मोटिवेट नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट में भी यही कहा गया, व्हेन दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड नो मोर मोटिवेट्स इंडिविजुअल। कम से कम अगर मोटिवेशन नहीं मिले इंडिविजुअल को, तो कम से कम ये नीड तो सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल नीड, ये कहना चाहता है कि ऐसी नीड्स है जो प्राइमरी है ह्यूमन बीइंग के लिए और इनका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। इनमें हम इंक्लूड करते हैं क्लोथ, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, जैसे फ्रेश एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट जो नीड है हमारी कंप्लीट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड नीड की बात करते हैं यहाँ पे, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मास्लो की हायरार्की नीड थ्योरी में सेकंड नीड है। इसको हम यहाँ पे सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है सिक्योरिटी नीड, और ये कब अराइज हुआ था? आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फिकेशन के बाद। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक सेफ्टी नीड का सेटिस्फाइड इम्पॉसिबल है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी नीड, इनको हम सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं। और इसके बाद सेकंड जो पॉइंट कहा गया है, दीज नीड्स आर कंसर्न विथ प्रोटेक्शन वन सेल्फ फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल डेंजर। सबसे पहले बात करी गई है कि ये ऐसी नीड्स है मोटिवेशन की मैस्लो के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन खुद का फिजिकली एंड इमोशनल डेंजर से। फिजिकली डेंजर किस तरीके के होते हैं? जैसे एक्सीडेंट होना, कोई बीमारी लग जाना, डिजीज़ हो जाना, या फिर आप कोई एक्सीडेंट की वजह से, आप किसी भी वजह से आपकी जो बॉडी का पार्ट है वो इंजर्ड हो जाना, वो चीज़ से पहले सबसे पहले सेफ्टी, प्रोटेक्शन हर इंडिविजुअल चाहेगा। इमोशनल डेंजर किस तरीके के डेंजर होते हैं? ऐसे डेंजर जो आपके मेंटल को अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेंजर, साइकोलॉजिकल डेंजर, ऐसे डेंजर यहाँ पे इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के बारे में इसमें बताया गया सेफ्टी नीड्स में।
तो दीज नीड्स आर कंसर्व विद प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्शन करना, वन सेल्फ फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल डेंजर, फिजिकल एंड इमोशनल डेंजर से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट बात करेगी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? 3 तरह की नीड्स इंक्लूड होती है। एक तो फिजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी। सेफ्टी नीड में फिजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी की बात करेंगे। फिजिकल सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताई दी आपको कि जैसे एक्सीडेंट से बचना, डिजीज से बचना, है ना, या किसी वजह से आपकी जो बॉडी को नुकसान हो, उन एक्टिविटी से बचना फिजिकल सेफ्टी है। उन एक्टिविटी से आपको जब सुरक्षा मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल मेंटली सेटिस्फेक्शन की बात करी गई यहाँ पे। और इकोनॉमिक सेफ्टी में इंक्लूड है, इकोनॉमिक सेफ्टी मीन्स जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट का जो सिक्योरिटी वो बनी रहे, आपके जो ओल्ड एज प्लान्स है वो बने रहे, रिटायरमेंट प्लान्स है, ये ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें बने रहे। तो हमने सेफ्टी नीड में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी है जो मैस्लो के अकॉर्डिंग। एक तो इसका दूसरा नाम सिक्योरिटी नीड कहा गया है। दूसरी बात, इसमें फिजिकल एंड इमोशनल डेंजर से प्रोटेक्शन की बात करी गई है। फिजिकल और सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड करा है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सेफ्टी को इंक्लूड करा गया है। फिजिकल सेफ्टी में मैंने बता ही दिया कि आपको सेविंग फ्रॉम एक्सीडेंट, डिजीज एक्सेट्रा, और जिसमें आपको डिसेबलमेंट मिलता है, चाहे पार्शियल हो चाहे टोटल डिसेबलमेंट है, वो चीज़ों से बचाना। और इकोनॉमिक सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड करा है? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा, या रिटायरमेंट प्लान को आप कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे मैस्लो की सेकंड नीड सेफ्टी नीड है जो कंप्लीट होती है। थर्ड नीड की जो बात करिए उसमें सोशल नीड मैस्लो ने कहा है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि एक तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड नीड जो मैंने बात करी थी सेफ्टी नीड। दोनों नीड के बाद जब बात करते हैं पीपल के सेटिस्फेक्शन लेवल की, तो मैस्लो के अकॉर्डिंग थर्ड जो नीड है वो है सोशल नीड। सोशल नीड हमें ये बताती है कि जो पर्सन्स या इंडिविजुअल्स या पीपल होते हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड के सेटिस्फिकेशन करने के बाद बिलोंगिंगनेस और रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे वो सोसाइटी में रहते हैं। उस जगह पे, जिस सोसाइटी में जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में जहाँ पे रहते हैं, या फिर जिस स्टेट या जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, वहाँ के एरिया में रिलेशनशिप, बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन, केयर, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर देखते हैं। हर कोई ये चाहता है कि उनकी नीड होती है कि यहाँ पे सोसाइटी में एक अच्छी हमें एक फैमिली हमारी हो, एक हमारे जो नेबर है वो अच्छे हो, हमारा जो रिलेशनशिप है आसपास के लोगों से या फिर जगह जगह पे वो हमारा एकदम प्रॉपरली गुड है हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड के बाद थर्ड नीड बताई गई सोशल नीड। सोशल नीड सेटिस्फिकेशन तभी होता है पहले फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड के बाद। जैसे जैसे सोशल नीड सेटिस्फाई होगा जो पर्सन है वो आगे की नीड की तरफ ग्रोथ करता है। सोशल नीड अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पीछे की तरफ सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड की तरफ ही वापस से रीइम्बर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया आफ्टर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, पीपल सीक रिलेशनशिप एंड नीड बिलोंगिंग इन द सोसाइटी। ही सीक लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, केयर एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम अदर एंड सोसाइटी। सिंपल सा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि सोसाइटी के अंदर लव, अफेक्शन, केयर, ये सारी चीज़ें पर्सन चाहता है, और ये इसलिए सोसाइटी के अंदर इसकी डिमांड रखी गई है जो पीपल है और इंडिविजुअल है। इसलिए यहाँ पे मैस्लो के अकॉर्डिंग जो थर्ड नीड है वो हमारी क्या है? सोशल नीड है। फोर्थ नीड बताइए मैस्लो ने, फोर्थ नीड के बारे में डिस्क्राइब करा जिसका नाम है एस्टीम और ईगो नीड। एस्टीम और ईगो नीड हमें क्या बताता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एस्टीम और ईगो नीड कंसर्ट करता है सेल्फ रेस्पेक्ट की ओर। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर एक अकम्पलिशमेंट, एक स्टेटस जो हमारा सोसाइटी में या हम जिस एरिया में रहते हैं या फिर हमारे जो रिलेशनशिप है या फिर फैमिली है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक स्टेटस अच्छा होना चाहिए। द एस्टीम नीड्स आर कंसर्न विद द सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद का एक
सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की एक सेल्फ रेपुटेशन की बात करी गई है यहाँ पे मैस्लो ने। सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ एंड रिकॉग्निशन, एक स्टेटस की बात करी गई है, एक ऐसे पद की बात करी गई जिसके अंदर हमारा जो रेपुटेड पर्सन हम कहलाए, हम जो मार्केट है या फिर हम जहाँ सोसाइटी में जिस जगह रहते हैं। इसमें हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे एक पर्सन है, वो पर्सन क्या करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे नौकरी पकड़ने के बाद एक एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अच्छे लेवल पे जाता है। जैसे से वो लेवल पे अच्छे लेवल पे जाता है, उसका एक स्टेटस बन जाता है। जैसे कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, कोई एमबीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। जब वो बन जाता है तो उसका एक स्टेटस प्रॉपर्ली कंसिडर होता है यहाँ पे। तो एस्टीम और ईगो नीड भी बताता है कि हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक हमारा अकम्पलिशमेंट होना चाहिए पूरे एक सोसाइटी के अंदर, जिससे हम हमारा जो ईगो है, जो हमारा स्टेटस है और जो हमारा एस्टीम है वो सेटिस्फाइड हो। तो इसमें बताया गया था एस्टीम नीड्स आर कंसर्न विद सेल्फ रेस्पेक्ट। किसको कंसर्न करता है एस्टीम नीड? सेल्फ रेस्पेक्ट को कंसर्न करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंसर्न करता है, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, हमारे लिए जो फीलिंग है पर्सन्स में, इंडिविजुअल्स में, वो अच्छी हुई, एक रिकॉग्निशन, स्टेटस बना रहे हमारा। दिस नीड्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? सेल्फ एस्टीम, हमारा खुद का एक स्टेटस, रेस्पेक्ट, हमारी खुद की एक रेपुटेशन मार्केट में, अचीवमेंट, हमारे पास एक अचीवमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, एक हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड अकम्पलिशमेंट, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जिससे हमारा जो स्टेटस लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो मैस्लो ने 4th नीड जो बताई है एस्टीम और ईगो नीड के बारे में डिस्कस करा है। 5th नीड के बारे में बताइए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने इसके बारे में बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में 5th नीड जो बताई है मैस्लो ने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बताइए। ये ऐसी नीड है मैस्लो की अकॉर्डिंग, फाइनल स्टेप है जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सन का सेल्फ डेवलपमेंट एक तरीके से कह सकते हैं वो होता है। मैस्लो की हायरार्की नीड में लास्ट स्टेप है। इस नीड के बारे में मैस्लो ने डिस्कस करा है कि ये नीड कभी भी फुल सेटेबल नहीं हो सकती, मतलब ये नीड कभी भी प्रॉपरली हर पर्सन की सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ये एक ऐसी नीड है क्योंकि इस नीड तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री का प्रेसिडेंट, या फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन जो अपनी फील्ड में प्रॉपरली डेवलप्ड है। तो उस पर्सन की अगर बात करेंगे हम तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई कर चुका है। जैसे इसमें बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, एक पोइट वांट्स टू बी एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ पोइट। जो पोइट है वो अपनी आर्ट ऑफ पोइट में एक्सपर्ट बन चुका है, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उस स्टेप, उस फील्ड के अंदर सेटिस्फाई हो चुकी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट हो चुका है। और मैस्लो ने इसको डिस्कस करा है कि इस नीड के आगे कोई नीड नहीं होती, मतलब ये फाइनल स्टेप है नीड का, और इस नीड के आगे कंप्लीट और नीड कोई बाकी नहीं रहती। लेकिन ये नीड तभी सेटिस्फाई होती है जब लास्ट की जो पिछली अपने 4 नीड सेटेबल के बारे में बात करा, अगर 4 नीड्स जो है वो सेटेबल होगी तभी 5th नीड यहाँ पे सेटिस्फेबल होगी। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट मैंने बता रखे हैं। अकॉर्डिंग टू मास्लो द फाइनल स्टेप अंडर द हायरार्की नीड्स इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें बताया गया है, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर नेवर फुल्ली सेटेबल, कभी भी फुल्ली सेटेबल नहीं होती हर पर्सन की। ये कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनकी फुल्ली सेटेबल होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक पोइट वांटेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ पोइट। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर ले लो, एक टेनिस प्लेयर ले लो, एक पोइट ले लो, इन या फिर किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति, फेमस पर्सन, वो उनकी नीड यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में इंक्लूड करी गई है। तो मैंने अब 5 नीड यहाँ पे डिस्कस करी है। 5 नीड मैस्लो की नीड्स हायरार्की थ्योरी कहते हैं।